अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लुओक्साटिन। आज हम बात करेंगे कि फ्लुओक्साटिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फ्लुओक्साटिन ये एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मेडिसिन है और ये कैप्सूल और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो फ्लुओक्साटिन कैप्सूल है ये 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और फ्लुओक्साटिन सिरप जो है ये भी 20 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि डेप्रिकैब, फ्लैक्टिन, फ्लोक्सिटिन और फ्लक्स के नाम से अवेलेबल है। ये था फ्लुओक्साटिन कैप्सूल और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। फ्लुओक्साटिन कैप्सूल को आप डिप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। डिप्रेशन जो है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसमें ये होता है कि इंसान की बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और इंसान जो है वो परेशान रहना शुरू हो जाता है और इंसान जो है वो हर टाइम पड़ा रहता है और उसकी बॉडी जो है वो हर टाइम थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाती है और उसका किसी काम को करने को दिल भी नहीं करता और अगर कोई काम करता भी है तो उस काम को करने में उसका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होता और वो हर टाइम बेचैनी का शिकार रहता है। सो अगर आपको डिप्रेशन है तो फिर इस कंडीशन में आप फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लुओक्साटिन कैप्सूल को आप एंजाइटी डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये भी एक मेंटल कंडीशन है और इसमें ये होता है कि इंसान के दिल में एक खौफ बैठ जाता है और ये जो खौफ होता है ये बिला वजह का डर होता है, इसमें कोई वैलिड रीज़न नहीं होती। इंसान खामखा परेशान रहना शुरू कर देता है और हर टाइम डरता रहता है और फिर इस डर की वजह से इंसान जो है वो कुछ कर भी नहीं पाता और हर टाइम बेचैनी का शिकार रहना शुरू हो जाता है और इंसान की बॉडी में से पसीने आना शुरू हो जाते हैं और अगर ये कंडीशन बढ़ जाए तो फिर इसकी वजह से इंसान के दिल की जो धड़कन है वो भी तेज़ रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लुओक्साटिन कैप्सूल को आप पैनिक डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर जो है ये एंजाइटी की एक एडवांस फॉर्म है और इसमें इंसान के दिल में जो डर होता है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है और इंसान की बॉडी में शदीद किस्म के पसीने आना शुरू हो जाते हैं और इंसान जो है वो बहुत डरा हुआ महसूस करता है और उसके दिल की जो धड़कन होती है वो भी बहुत तेज़ रहना शुरू हो जाती है और इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे अभी वो मरने वाला है या फिर उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। सो ये वो सारी अलामात हैं जो कि पैनिक डिसऑर्डर में हो सकती हैं। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लुओक्साटिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसमें ये होता है कि इंसान के दिमाग में कुछ सोचें जमा होना शुरू हो जाती हैं और वो इन सोचों को लेकर बहुत परेशान रहना शुरू हो जाता है और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि इंसान एक ही काम को बार बार रिपीट करता चला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया हो लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि मैंने अभी दरवाज़ा बंद ही नहीं किया है, या फिर अगर आपने अभी हाथ धोए हों लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि जैसे मेरे हाथों में अभी जरासीम लगे हुए हैं और आप बार बार अपने हाथों को धोते चले जाएंगे और आप बिला वजह चीज़ें सेट करते रहेंगे या फिर आप बार बार काउंटिंग करते रहेंगे। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ होगी तो आप बार बार उसको देखते ही रहेंगे या फिर आप बार बार उसकी काउंटिंग करते रहेंगे। और इसकी एक अहम टाइप ये भी है कि इंसान को मज़हब के बारे में बुरे बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं या फिर इंसान जो है वो सेक्सुअल थॉट्स का शिकार हो जाता है। उसको जिनसी ख्यालात जो है वो हर टाइम तंग करते रहते हैं और वो उन्हीं सोचों को लेकर बहुत परेशान रहना शुरू हो जाता है और उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। सो अगर आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या फिर आपको ओसीडी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लुओक्साटिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये भी एक मेंटल कंडीशन ही है
और इसमें ये होता है कि इंसान लोगों से बिला वजह डरना शुरू कर देता है और इंसान जो है वो लोगों के बीच जाने में घबराता है और उसको इतनी शर्म महसूस होती है कि वो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाता और उसको ऐसे लगता है कि जैसे लोग उसे देख रहे हों या फिर लोग जो है वो उसे जज कर रहे हों या फिर अगर कोई काम करता है तब भी उसको ऐसे फील होता है कि जैसे लोग उसकी तरफ देख रहे हों। सो ये वो सारी अलामात हैं जो कि आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में हो सकती हैं। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लोक्साटिन कैप्सूल को आप ईटिंग डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाने की आदत है और आप खाना जो है वो हद से ज़्यादा खाते हैं या फिर जब आप खाना खाते हैं तो आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना खाना है और आप ओवर ईटिंग करते चले जाते हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लोक्साटिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हादसा पेश आया हो कि जिसको आप भूल ना पा रहे हो या फिर आपका प्यारा आपको छोड़कर चला गया हो और आप उसको भूल ना पा रहे हों या फिर कुदरत की तरफ से कोई ऐसी आफत आ गई हो कि जिसको आप भूल ही ना पा रहे हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लोक्साटिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है और ये कंडीशन तब होती है जब उनको पीरियड्स आने होते हैं और इसमें ये होता है कि उनकी बॉडी जो है वो बहुत थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाती है और उनकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत कम रहना शुरू हो जाता है और वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाती हैं और उनको गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है और वो ज़रा सी बात पर रोने लगती हैं और वो मायूसी का शिकार रहना शुरू हो जाती हैं। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लोक्साटिन कैप्सूल को आप बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को शदीद किस्म के मूड स्विंग्स होने लगते हैं और इसमें ये होता है कि इंसान अचानक से खुशी की हालत में चला जाता है और फिर अचानक से गम की हालत में चला जाता है और इंसान की बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो अचानक से बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है लेकिन फिर अचानक से बहुत लो हो जाता है। इसमें एक्चुअली एपिसोड्स होते हैं कि कुछ टाइम या फिर कुछ दिनों के लिए इंसान जो है वो बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहता है जबकि कुछ दिनों या फिर कुछ टाइम के लिए इंसान जो है वो बहुत लो स्टेट में रहना शुरू कर देता है और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लोक्साटिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको फाइब्रोमाइल्जिया में भी यूज़ कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये एक क्रोनिक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में शदीद किस्म की दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं और ये जो दर्दें होती हैं ये आपके पट्ठों को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और फिर इसकी वजह से आपके पट्ठे जो हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी में हर टाइम खलियाँ पड़ी रहती हैं। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लोक्साटिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है ये भी एक मेंटल कंडीशन ही है और इसमें इंसान जो है वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत वहम का शिकार रहना शुरू हो जाता है। इसमें इंसान जो है वो बार बार शीशा देखता रहता है और अपनी बॉडी में से नुक्स निकालता रहता है। कभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी नोज़ जो है वो बहुत बड़ी है और कभी उसको ऐसे लगता है कि उसकी स्किन ठीक नहीं है और कभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाल ठीक नहीं है। हालांकि एक्चुअल में ये कंडीशन इतनी मेजर होती नहीं कि जितनी वो समझना शुरू कर देता है या फिर कुछ केसेस में तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है, इंसान सिर्फ अपनी सोच के बिहाव पर ख़ुद को ऐसे समझना शुरू कर देता है। सो अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं और फ्लोक्साटिन कैप्सूल का एक बोनस यूज़ ये भी है कि आप इसको प्री मैच्योर ईजैकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री मैच्योर ईजैकुलेशन जो है ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो कि सिर्फ मर्दों में होता है और इसमें ये होता है कि इंसान पेनिट्रेशन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लोक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्लोक्साटिन कैप्सूल और सिरप जो है ये आपके दिमाग की एक मेडिसिन है। अगर आपको डिप्रेशन है
या फिर आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, या फिर आप लोगों के दरमियान बात करने से घबराते हैं, या फिर आपको ओसीडी है, आप वहम का शिकार रहते हैं, या फिर आपको एंजाइटी है, या फिर आप हर टाइम परेशान रहते हैं और आपको बेचैनी रहती है, या फिर आपकी बॉडी को लेकर आप परेशान रहते हैं कि मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है, या फिर फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है, या फिर मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। इस तरह के अगर आपके दिमाग में वहम रहते हैं, या फिर आपको खाना खाने के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर इन कंडीशंस में आप फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 20 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है, ये आप एक कैप्सूल दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इसको 40 टू 60 मिलीग्राम तक भी यूज़ किया जा सकता है। और इस कैप्सूल की जो मैक्सिमम डोज़ है वो ज़्यादातर केसेस में 80 मिलीग्राम तक होती है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप की जो डोज़ है वो ये होती है कि अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल का है तो फिर आप उसको 5 मिलीग्राम पर डोज़ के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 10 मिलीग्राम पर डोज़ के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़ा है तो फिर आप उसको 20 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप एक डोज़ दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी सी में फ़ॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। फ्लुओक्साटिन कैप्सूल या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपकी आँखों में धुंधलापन हो सकता है, और आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो सकती है, और आपका मुँह खुश्क हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपको डिक्रीज़ ऑफ लिबिडो हो सकती है, यानी कि आपको शहवत में कमी आना शुरू हो सकती है। सो यही थे फ्लुओक्साटिन कैप्सूल और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।